हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग लेक्चर नंबर 6 तक देख चुके होंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म एक मॉड्यूल है और वो मॉड्यूल क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन मीन्स अगर आपको स्ट्रेंथ पता हो तो आप नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको मोलैरिटी पता हो तो नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता हो तो मोलैलिटी कैसे निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है। और ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसके जो आप फार्मूलाज आपके पास सामने आएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही वाइडली यूज़ किए जाते हैं। मतलब क्या होता है इससे कि ये पता होने पर आपके जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनका जो अप्रोच हो जाता है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो ये आपका लेक्चर नंबर 7 है। ऑल्दो अगर कोई 12th पास आउट ये वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करता हूँ, जो अगर कोई 12th पास आउट ये वीडियो देख रहा है या फिर 11th या 12th वाला ही देख रहा है, तो अगर उनके कोई जान पहचान में ऐसा कोई है जो 12th पास आउट हो चुका है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उनके लिए क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का। उसमें क्या होगा कि मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फार्मूला और क्वेश्चंस को ही सिर्फ सॉल्व कराऊंगा। पूरा एकेडमिक की तरह सॉल्व नहीं होगा, वो मैं अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगा जिससे आपको क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जिनके पास 1 महीने या 2 महीने का लॉकडाउन जिस तरह से आप देख रहे हो तो 1-2 महीने का टाइम है, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलेज बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये क्या होता है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी। इसके बाद आ जाइए, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या होता है आपका मोलैलिटी होता है, ठीक है। ये क्या होता है मोलैलिटी। फिर इसके बाद आ जाइए आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकलता है, तो सपोज दैट आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस ए निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, Na/Na+Nb, ठीक है। सपोज दैट कोई आपका सोल्यूशन है जिसमें आपके 2 कंपोनेंट हैं, एक आपका A और दूसरा आपका क्या है B, तो उसके लिए आप कैसे मोल फ्रैक्शन A के लिए आप कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ, नॉर्मेलिटी क्या होता है आपका, नॉर्मेलिटी आपका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको बता दिया था, इसका प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। W/E होता है अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप क्या कर सकते हो, एक जगह नोट कर लो ताकि रिलेशन बनाने में मुझे क्या हो, आसानी हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताता हूँ, रिलेशन बताता हूँ। तो जो सबसे पहला रिलेशन है, ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं जब इसे मिटाऊंगा तो क्या करूँगा, आपको देखने में आसानी होगा कि रिलेशन आपका कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। तो पहला रिलेशन है आपका स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। आइए यहाँ पर, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ आप क्या लिखते हो, S=W/B, ठीक है, ये आपका क्या हो गया स्ट्रेंथ। दूसरा आप नॉर्मेलिटी क्या लिखते हो, नॉर्मेलिटी आप लिखते हो W/E/V, ठीक है, ये हो गया 2। ज़रा दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे यानी 1/2, 1/2 क्या मिलेगा आपको, S/N=2, उधर क्या हो जाएगा W/V अपॉन नीचे क्या हो जाएगा W/E/V, ठीक है। W से W गया, V से V गया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये E ऊपर चला जाएगा तो S/N=E बचेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, S=N/E, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको नॉर्मेलिटी पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नॉर्मेलिटी हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, किसका होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट मास सब पीछे आपके लेक्चर नंबर 6 में मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखा है। जिसको भी आपको डाउट हो तो क्या हो सकता है, आपका वो वीडियो आपका रिपीट करके देख सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन सा आ गया आपका, S=N/E, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। चलिए ये आपका पहला रिलेशन था। इसके बाद आते हैं आपका यहाँ पर दूसरे रिलेशन में।
जो कि दूसरा रिलेशन किसका होगा आपका, यहाँ पर दूसरा रिलेशन जो होगा वो होगा नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का। ठीक है, ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है आपका। तो जो दूसरा रिलेशन है, ठीक है, दूसरा रिलेशन वो किसका है आपका, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, गौर कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी आपका क्या होता है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, क्लियर हो रहा है। नॉर्मेलिटी क्या होता है आपका, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इनटू आपका क्या हो जाएगा V। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन 1, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन 2। चलिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, m/n कीजिए। m/n आप जब करोगे तो यहाँ पर आप स्मॉल n है ये, ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐसे ही रहने दो, n/v। यहाँ पर क्या हो जाएगा W/E इंटू V। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, V से V गया, क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। अब आ जाओ यहाँ पर, तो ये हो गया m/n इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा स्मॉल n इंटू E। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका W। ठीक है, क्या हो जाएगा W। अब यहाँ पर देखो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया n इंटू E। E क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, E क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। कैसे निकालते हो आप इसको, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ से आप इसको n को क्या लिख सकते हो, n को। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा W/m'। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, n की जगह पर लिखा मैंने n इक्वल्स टू W/m'। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर E की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, E क्या है आपका, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, क्या होता है, n फैक्टर। क्लियर है, ये देखो ये BW आपका बचा हुआ है इंटू 1/W। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W से W गया, m' से m' गया, क्या नीचे बचा है, n फैक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, गौर से देखिएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, इसको इधर यहाँ पे आप ऐसे लिखो, m/n इक्वल्स टू 1/n फैक्टर। ठीक है, 1/n फैक्टर। क्लियर हो रहा है। अब आओ यहाँ पर देखो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो, इसको इधर भेज दो, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा आपका, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन अगर पता है आपको, n नॉर्मेलिटी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, n फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, n फैक्टर भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या कर रखा है, आपको समझा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक नोट लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या रिलेशन बन के आया। ठीक है, क्या रिलेशन बन के आता है, गौर कीजिएगा। रिलेशन बन के आता है आपका नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, गौर कीजिएगा, n फैक्टर जो है, ठीक है, n फैक्टर जो है मैंने आपको बताया था, ये एसिड बेस आप सॉल्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट करके आप लिख सकते हो, नोट करके, यानी ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपका क्या है, यहाँ पर कोई पॉली बेसिक एसिड है, ठीक है, फॉर पॉली बेसिक एसिड, तो यहाँ पर n फैक्टर आपका क्या होता है एसिड के लिए, उसकी बेसिसिटी, तो क्या हो जाएगी उसकी पॉली बेसिक एसिड के लिए। अगर आपने कोई सोल्यूशन बना रखा है तो n फैक्टर क्या होता है, उसका बेसिसिटी होता है, तो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप H2SO4 लेते हो, ठीक है, H2SO4, तो H2SO4 की बेसिसिटी क्या होती है, H2SO4 की बेसिसिटी जो होती है वो होती है 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका पॉलीबेसिक एसिड के लिए, फॉर पॉलीबेसिक एसिड के लिए यहाँ पे जो आपका क्या होगा, नॉर्मेलिटी होगा, वो क्या होगा, बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा आपका, बेसिसिटी कितना होगा इसके लिए, 2 इंटू मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ आपको। इफ़ मोलैरिटी आपको कितना पता है H2SO4 सोल्यूशन का, मोलैरिटी कितना है, 1 मोलर है। ठीक है, तो उसका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, इफ़ मोलैरिटी आपका 1 मोलर है किसका, H2SO4 सोल्यूशन का, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, तो इसका आपको n फैक्टर पता होना चाहिए, कितना होता है, 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका m। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है आपकी, 1, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या पता है कि अगर आपका क्या हो, जो आपका सॉल्यूट हो वो कैसा हो, आपका बेसिक हो, तो बेसिक के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नोट नंबर 2 आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर
पॉली एसिडिक बेस, फॉर पॉली एसिडिक बेस, ठीक है। तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, उसकी एसिडिटी। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा आपका, एसिडिटी इनटू क्या हो जाएगा आपका, मोलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूँ। सपोज दैट आपके पास क्या है, CaOH होल ट्वाइस है, ठीक है, ये बेस है। तो इसकी एसिडिटी कितनी होती है, इसकी एसिडिटी कितनी होगी आपकी, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो, आप देख सकते हो कितनी होगी, 2। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है, 2 इंटू मोलैरिटी। अगर ये KOH होता, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अगर ये KOH होता तो यहाँ पर इसकी एसिडिटी कितनी हो जाती, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाती है आपकी, इसकी एसिडिटी हो जाती 1। क्लियर हो रहा है, इसकी एसिडिटी 1 हो जाती। तो यहाँ से आपका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, 1 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था किसका, आपका नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का। इसके पहले आपका मैंने रिलेशन किसका बताया था, स्ट्रेंथ, और आपका किसका, नॉर्मेलिटी का, ठीक है। एक और रिलेशन है आपका,